नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो मनी 9 और हर बुधवार को वेडनेसडेज को हम बात करते हैं आपके म्यूचुअल फंड निवेश की। यानी अगर आपके पोर्टफोलियो में है म्यूचुअल फंड्स तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं शुरू किया है तो कैसे कर सकते हैं। तो अपने सवाल भेजिए हमारे पास। आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश कीजिए, तब आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन जब लॉन्ग टर्म का कोई निवेश होता है और जब समय बीतता जाता है और उसमें कोई ऐसा फंड हो जो अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा हो, जो आपकी उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं दे रहा हो, तब क्या करें। तब कहीं ना कहीं दिल में लगता है कि इससे निकल जाते हैं, इससे एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में एंट्री के साथ साथ एग्जिट की टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब आपको लगे कि आपके पोर्टफोलियो में जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो कब आपको ये फैसला लेना है कि इससे अब निकल जाना ही सही होगा और कब आपको इसे होल्ड करना है। आज इसी सब सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे खास मेहमान डॉक्टर मुकेश जिंदल, सीएफपी हैं और पार्टनर है अल्फा कैपिटल के। इनसे हम समझने वाले हैं कि आपको अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड से जुड़ा ये फैसला कब लेना चाहिए कि इससे आपको एग्जिट करना है। और अगर आप भी डॉक्टर जिंदल से अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं क्या होगा तरीका। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311121874 पर। आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े हुए हैं वहाँ सवाल पूछें, और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी ये शो लाइव आ रहा है। तो अगर आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हैं और हमारा शो देख रहे हैं तो प्लीज़ पूछिए अपने सवाल। एंड आई एम ग्लैड अभी हमने शो बस शुरू ही किया है और 40 लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारे डिस्कशन से आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट को और बेहतर बनाएगा। अपने सवाल को जितने डिटेल में लिखेंगे हमारे एक्सपर्ट को उतनी आसानी होगी आपके सवाल को समझने में और आपको जवाब देने में। चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर जिंदल, वेलकम टू मनी 9। मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जब हम कहीं भी निवेश करते हैं ना तो रिटर्न उससे हमें कमाना है। अब रिटर्न में जैसे ऊपर नीचे होता है, कई बार हम देखते हैं कई स्कीम्स जो हैं वो जब अंडर परफॉर्म करती हैं तब आपके पास कोई आके कहता है कि देखिए ये मेरी स्कीम जो है चल नहीं रही है, रिटर्न नहीं आ रहा है, नेगेटिव में हूँ मैं, क्या करूँ मैं। तो आप क्या जवाब देते हैं उन्हें? देखिए प्रियंका जी, जो आपने आज मुद्दा उठाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और ये क्वेरी जो है कि फंड अंडर परफॉर्म कर रहे हैं पोर्टफोलियो में, आजकल बहुत ज्यादा हमारे पास क्लाइंट्स के थ्रू आती है। आज से 10, 15, 20 साल पहले इतनी क्वेरीज नहीं आती थी फंड परफॉर्मेंस को लेके, और उसका एक कारण भी है और बहुत बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी। क्योंकि इन्वेस्टर के हाथ में मोबाइल है, पोर्टफोलियो वो हर दिन देख सकता है, हर घंटे देख सकता है। तो उसमें देख रहे होते परफॉर्मेंस खराब आ रही है तो वो उसमें थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं या उसमें एंग्जाइटी आ जाती है। तो मैं इन्वेस्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंट वे में कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है जिसमें 5 से 10 म्यूचुअल फंड है, तो उसमें 1, 2, 3 म्यूचुअल फंड का अंडर परफॉर्मेंस होना स्वाभाविक है। ऐसा बहुत कम होता है कि वो सारे के सारे फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें कुछ अंडर परफॉर्मेंस डेफिनेटली आएगी। अब सवाल ये है, बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली बात ये है कि वो अंडर परफॉर्मेंस क्यों आ रही है। क्योंकि जो नेचुरल है, होता क्या हम देखते हैं, एक फंड मैनेजर जब इन्वेस्ट करता है वो सेक्टर और स्टॉक्स में एक्सपोजर लेता है, एक स्टोरी, एक नैरेटिव के बिहाफ में इन्वेस्ट कर रहा होता है। मान के चलिए उसे लग रहा है आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी सेक्टर अच्छा करेगा तो वो अभी से इन्वेस्ट करने लग जाता है। और हो सकता है टेक्नोलॉजी सेक्टर चलने में शायद 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, तो उस दौरान वो अंडर परफॉर्म करने लगता है। तो कई बार हम देखते हैं कि जो फंड अंडर परफॉर्म कर रहा होता है वो 1-2 साल बाद फिर से टॉप परफॉर्मर बन जाता है। इनफैक्ट एक केस स्टडी थी, रिसर्च किया गया तो पाया गया कि 3 साल पहले जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स थे वो 3 साल बाद वर्स्ट परफॉर्मिंग बन जाते हैं, और 3 साल पहले जो वर्स्ट परफॉर्मर थे वो बेस्ट परफॉर्मर बन जाते हैं। और इसका कारण क्या है कि स्टाइल में रोटेशन होता है। देखिए इन्वेस्टमेंट के स्टाइल्स होते हैं, जैसे ग्रोथ स्टाइल है, वैल्यू स्टाइल है, मोमेंटम है, क्वालिटी है। कभी वैल्यू चल रहा होता है, कभी ग्रोथ चल रहा होता है। जैसे लास्ट 2 साल से वैल्यू स्टाइल चल रही है। वैल्यू स्टाइल का मतलब होता है जो फंड अभी काफी सस्ते मिल रहे हैं, आउट ऑफ फैशन है, फंड मैनेजर उनमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो लास्ट 2 साल से जितने भी वैल्यू फंड मैनेजर है वो अच्छा कर रहे हैं। उससे पहले वो सारे फंड अंडर परफॉर्म कर रहे थे, जैसे एचडीएफसी का ले लीजिए, आईसीआईसी की ले लीजिए, वैल्यू फंड मैनेजर्स ये अच्छा परफॉर्म
कर रहे हैं। ओके तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो घबराए नहीं और फंड मैनेजर को टाइम दे। ओके, तो कितना टाइम दे? एक म्यूचुअल फंड जब अंडर परफॉर्म करने लगे तो एग्जिट करने के लिए आप कह रहे हैं टाइम दीजिए, तो कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्जिट करने के लिए? कितना टाइम दें? क्योंकि हमें लग रहा है भाई हमारा पैसा है जो बढ़ ही नहीं रहा है, इनफैक्ट नेगेटिव जा रहा है, मुझे घाटा भी हो रहा है, तो मैं इसमें किस तरह से एग्जिट रूट कैसे बनाऊं, क्या स्ट्रैटेजी रखूं? तो ये प्रियंका आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि एक स्ट्रैटेजी होना पड़ेगा। कोई भी जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो उसमें आर्बिट्रली नहीं कर सकते हैं। एक प्लान होना पड़ेगा। और एक यहाँ पे इन्वेस्टर को मैं एक थंब रूल बताना चाहूंगा जो वो फॉलो कर सकते हैं। थंब रूल ये है कि अगर आपका कोई फंड अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है 1 साल तक, तो अगर 1 साल तक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके बाद आप उसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर दीजिए। और अगर वही फंड लगातार 2 साल तक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर आप उसमें आप एग्जिट कर सकते हैं। तो 2 साल तक अगर कोई फंड कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है तब आप उससे निकलिए। और निकलते वक्त ये भी थोड़ा ध्यान रखिए कि एग्जिट लोड ना लगे, क्योंकि नॉर्मली हर फंड जो होते हैं उसमें एग्जिट लोड 1 साल के बाद नहीं होता। बट फिर भी वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई फिजूल के खर्चे हम दें अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो ये अगर ये इन्वेस्टर थंब रूल फॉलो करेगा तो वो कभी गलत डिसीजन नहीं लेगा पोर्टफोलियो चर्न में। ओके, सो आई थिंक मिनिमम एक साल का वक्त जो है वो देना होगा, और 1 साल का वक्त मुझे लगता है टैक्स के लिहाज से भी देना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आप 1 साल के पहले निकल जाएंगे तो फिर आपको वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के कैटेगरी में आ जाएंगे गेन्स। बिल्कुल प्रियंका, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। और ये जो लीकेजेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्स, एग्जिट लोड, ये हमारे रिटर्न को गिरा देते हैं। और बहुत जरूरी है कि हम फिजूल के टैक्स नहीं दें। जैसे आपने बोला 1 साल का अगर पूरा हो जाता है तो फिर इक्विटी फंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए क्वालिफाई करता है और टैक्स रेट 10% लगते हैं। अगर आप 1 साल से पहले बेच रहे हो तो टैक्स 15% लग रहा होता है। तो बेटर हम उसमें टाइम दे, हड़बड़ी ना करें, कोई एग्जिट लोड ना दे, टैक्स बचा लें जितना हो सकता है, तो बेटर है। ओके, सो दो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी वो है कि एग्जिट लोड कहीं आपसे वो कंपनी ना वसूल ले, एक मिनिमम क्या होल्डिंग पीरियड कुछ उन्होंने रखा है, और दूसरा टैक्स के लिहाज से भी तो 1 साल का वक्त तो देना ही है। ओवरऑल डॉक्टर जिंदल का कहना है कि 2 साल का वक्त दीजिए और 2 साल उसको वॉच कीजिए, और आपको लग रहा है कि नहीं ये कहीं से भी वो जो एक उसका लोअर सर्कल या फिर वो जो भी है नीचे की तरफ ही जा रहा है, उसमें कुछ सुधार नहीं है, देन प्रॉब्ली दैट्स द पॉइंट व्हेन यू शुड से कि ओके आई शुड एग्जिट फ्रॉम हियर। एक सवाल मेरे पास आया हुआ है लाइव RA चंगा जी का, जो कह रहे हैं, और मेरे ख्याल से इन्होंने ये सवाल मुझसे पहले भी शो में पूछा है, बट सिंस आज हम बात कर रहे हैं अंडर परफॉर्मेंस की, सो आई थॉट आई शुड डेफिनेटली टेक अप दिस क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं एक्सिस फ्लेक्सी कैप, इसमें मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि 50 महीने हो गए हैं, रिटर्न नहीं मिल रहा है इसमें, ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा कई वक्त अब जो है ये कह रहे हैं कि क्रॉस कर रहे हैं और कोई इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो क्या आपने अभी जैसे कहा सर कि 2 साल का वक्त दीजिए, सो यू थिंक कि मिस्टर चंगा ने वो डेडलाइन क्रॉस कर लिया है, प्रॉब्ली अब उनको एग्जिट कर जाना चाहिए क्या यहाँ से? मेरे ख्याल से प्रियंका, मिस्टर चंगा ने डेफिनेटली वो टाइम पूरा कर लिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एक्सेस के फंड्स हैं वो काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एक जो उनकी स्ट्रैटेजी होती है कि वो क्वालिटी स्टॉक्स बाय करेंगे एट एनी प्राइस, वो चल भी नहीं रही है। और दूसरा, उनमें फंड मैनेजमेंट टीम में बहुत चेंज हुआ है। काफी फंड जो फंड मैनेजर थे वो छोड़ के चले गए हैं, नए फंड मैनेजमेंट टीम आई है। उसके बावजूद इतनी इंप्रूवमेंट कुछ खास नहीं हुआ है। और मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स ने काफी पेशेंस दिखाया है एक्सिस फंड हाउस के साथ। अब सिंस परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो मेरे को लगता है कि उससे एग्जिट करके कुछ बेहतरीन फंड जो कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं उसमें मूव कर सकते हैं वो। ओके, सो कहाँ सजेस्ट करेंगे अगर एक फ्लेक्सी कैप से कोई एग्जिट करता है, तो किस तरह की स्कीम आप सजेस्ट करते हैं? क्योंकि फ्लेक्सी कैप आपको अलग अलग कैप के कंपनियों में आपको निवेश करने की सहूलियत देता है, तो एक फ्लेक्सी कैप को उन्हें फ्लेक्सी कैप से ही रिप्लेस करना चाहिए या फिर कुछ और कैटेगरी आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, एडवाइस तो मैं बेटर कर पाता अगर मेरे पास उनका पूरा पोर्टफोलियो होता, तो मैं देख सकता कौन सी कैटेगरी में कम है, मिड स्मॉल कम अगर है तो मैं वहां ऐड कर रहा होता। बट सिंस पूरे पोर्टफोलियो की इंफॉर्मेशन नहीं है, और अगर हम फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप को बेचकर एक दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए। और विद इन फ्लेक्सी कैप सबसे बढ़िया फंड जो मेरे को लगता है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है। उसने कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा फंड किया है। और पराग पारिक की खासियत ये है कि उनके पास एक ही अच्छा कंसिस्टेंट फंड है, इन द सेंस कि एक सिंगल फ्लैगशिप फंड है
उसी में वो फोकस कर रहे होते हैं। वो बाकी फंड हाउस जैसे नहीं है कि उन्होंने 50 फंड खोल दिए हैं बिल्कुल। एंड और उनका इसमें फोकस इनको डाइवर्सिफाई हो गया। एक्सपोजर आपको जो है इंटरनेशनल इक्विटी में भी वो आपको देते हैं, राइट? सो एक तरह से ये जो है एक ऑलराउंडर है पराग पारिक का फ्लेक्सी के। आप मिस्टर चंगा, आई होप हम आपकी मदद कर पाए होंगे। ये बताइए, हम बात कर रहे थे कि परफॉर्मेंस की, जब अंडर परफॉर्म कर रहा है तो कब डिसीजन लें, लेकिन परफॉर्मेंस के अलावा आप क्या कहते हैं, एक स्कीम को आपको किस किस पैमाने पर चेक करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये नहीं हो रहा है तो शायद प्रॉब्ली इट्स नॉट दैट गुड? एक तो बात परफॉर्मेंस की हुई कि परफॉर्मेंस के अलावा और भी कुछ देखना चाहिए, या परफॉर्मेंस 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 दैट्स द की? देखिए कई बार क्या होता है प्रियंका, सिर्फ परफॉर्मेंस जो है वो एक सिंगल क्राइटेरिया नहीं होता, बट जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो परफॉर्मेंस के बियॉन्ड उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि वो जज कर सकें कि हम क्या क्या देखें। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो इवन वॉरेन बफेट जो ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स है, ऐसे भी पीरियड थे जब 10 साल उन्होंने अंडर परफॉर्म किया बट वो फिर बाउंस बैक कर गए। अगर उनकी परफॉर्मेंस आप कोविड से पहले देखोगे तो वो बेंचमार्क को S&P 500 को 10 साल तक अंडर परफॉर्म कर रहे थे, बट कोविड के बाद उनकी कॉल्स राइट हुई तो परफॉर्मेंस करेक्ट हो जाती है। बट अगर आप मेरे से पूछेंगे मैं क्या देखता हूं तो उसमें दो तीन चीजें देखता हूं। एक तो फंड मैनेजर देखता हूं। मेरे लिए फंड मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक फंड के पीछे एक आदमी होता है, उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है उसका, और वो कौन है। क्या वो फंड मैनेजर सेम है, क्या वो फंड मैनेजर अच्छा है, क्योंकि जब हम पैसा डालते हैं तो फंड मैनेजर को देख के पैसा डालते हैं कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो अगर फंड आप मैनेजर क्या सही कह है रहे हैं तो कि अगर फंड मैनेजर बीच में बदल जाए तो फिर आपको क्या अपने डिसीजन को रिव्यू करना चाहिए? डेफिनेटली रिव्यू करना चाहिए। अब रिव्यू का मतलब ये नहीं है कि अगर फंड मैनेजर बदल गया तो आप उससे बेच दें। जैसे अभी ओके। कोटक स्मॉल कैप का पंकज तिब्रेवाल इज मूविंग आउट, तो अब उसको हमने वॉच लिस्ट में रख लिया है कि अच्छा नया फंड मैनेजर आएगा वो कैसा है। ठीक क्योंकि है। हमने जब इन्वेस्ट किया था तो हमने पंकज तिब्रेवाल के बेसिस पे किया था। राइट। अब अगर वो छोड़ के जा रहा है तो हो सकता है, कई बार हमने ये भी देखा है जो नया फंड मैनेजर आता है वो बेटर होता है, छोड़ने के बाद उसकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस हमेशा गिरेगी, बट फंड मैनेजर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा थीम कैसी है, इन द सेंस कि अगर जैसे मान के चलिए वैल्यू फंड मैनेजर है, अगर वैल्यू थीम ही अंडर परफॉर्म कर रही है तो फंड मैनेजर भी उसमें क्या कर लेगा। हम राइट। डिसीजन लेते हैं एग्जिट करने का कि वैल्यू चल पड़ा है एज ए, और वो फंड फिर भी नहीं चल रहा है तो वो क्लियरली अंडर परफॉर्मेंस है फंड मैनेजर की, तब उसे एग्जिट करना चाहिए। ओके, सो तीन चीजें, परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर और थीम। यानी जो निवेश आपने जब शुरू किया तो उसका जो थीम थी या उसकी जो प्रिंसिपल थे निवेश के, वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसमें बदलाव है, इसको देखें। और ये जो है ना, इन्वेस्टिंग के स्टाइल पर एक सवाल है लाइव जो मैं आपसे के सामने रखना चाहती हूँ, फिर मैं कुछ सवाल जो पोर्टफोलियो के आए हैं वो लूँगी। विक्रम प्रभु का ये सवाल है, आई थिंक ये हमारी बातचीत से बहुत पूछ रहे हैं कि कब ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट काम करती है और कब वैल्यू स्टाइल, और आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्या ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस वर्क्स? देखिए प्रियंका, अगर आप मेरे से पूछेंगे दो स्ट्रैटेजी है। इन्वेस्टर ने बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल पूछा। वन इज अ वैल्यू, जिसमें वैल्यू का होता है गार्प। गार्प का मतलब होता है कि हम वो स्टॉक वो कंपनियां खरीदेंगे विच आर ग्रोइंग बट उनका प्राइस रीजनेबल है, तो दैट इज समथिंग नोन एज वैल्यू। वैल्यू स्ट्रैटेजी बढ़िया रहती है एंड बट कई बार क्या होता है कि अच्छे स्टॉक्स आपको सस्ते नहीं मिल रहे होते हैं, स्पेशली इन ग्रोइंग प्राइस। और दूसरी स्ट्रैटेजी होती गैप, जिसमें कि ग्रोथ एट एनी प्राइस, उसमें आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स किसी भी भाव में ले लेते हो, रीजन मतलब बहुत अगर सस्ता भी नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको लगता है वो क्वालिटी कंपनीज हैं और आने वाले टाइम में वो सही ग्रोथ करती रहेंगी। तो अब होता क्या है इसमें, वैल्यू ग्रोथ में कौन सी चलेगी वो डिपेंड करता है इनके साइकिल के ऊपर। कई बार जो चल रहा होता है वैल्यू चल रहा होता है और कई बार ग्रोथ चल रही होती है, और हमने देखा है जब वैल्यू चल रही होती है तो ग्रोथ अंडर परफॉर्म कर रहा होता है, और जब ग्रोथ चल रही होती है तो वैल्यू अंडर परफॉर्म कर रहा होता है। टेक्निकली हम देखते हैं कि जब बुल रन आता है तो उस समय ग्रोथ एज अ कैटेगरी ज्यादा बेटर कर रहा होता है, और जब बेयर रन होता है तो उसमें वैल्यू एज अ कैटेगरी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। सो इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा। एट प्रेजेंट अभी क्या चलेगा, क्योंकि अभी मार्केट आपको कैसा दिख रहा है और आपको क्या लग रहा है कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी अभी? देखिए लास्ट 2 साल से तो वैल्यू चल रहा है और मेरे को लगता है 2024 से ग्रोथ फिर से चलना चाहिए। एंड क्योंकि एफआईज आएंगे और मेरे को लगता है आने वाले सालों में मदर ऑफ ऑल बुल रन आने वाला है, और ओके। उस समय ग्रोथ जो चला नहीं है, क्योंकि ग्रोथ जब चल रहा था 2 साल पहले तो बबल बन गया था उसमें,
तो लास्ट 2 साल में काफी करेक्शन हुआ है, काफी स्टॉक्स रीजनेबल प्राइस्ड हो गए, तो मेरे को ओके। लगता है आने वाले टाइम में ग्रोथ चलेगा।